विद्यार्थियों, अपना पाठ शुरू था 8वें नंबर का, जिसका नाम था आदर्श शासक। पेज नंबर 33 नंबर का पेज आपने पिछला एक आधा भाग हमने पिछली पीरियड में हमने लिया था, उसको कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि शिवाजी महाराज को आदर्श शासक क्यों कहा जाता है, कि उसके कारण क्या है। तो सबसे मुख्य बात है कि उनके अंदर जो भी गुण थे, वो गुण को देखते हुए शिवाजी महाराज को आदर्श शासक कहा जाता है ना। जैसे हमने कौन कौन से उनके गुण देखे थे, जैसे संगठन कौशल, उसके बाद में प्रजा के प्रति जागरूकता, उनकी सेना विषय क्या नीति थी, ये भी हमने पिछले पाठ में स्पष्ट किया था। आप पिछला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में सहिष्णु आचरण, सहिष्णु ने सब धर्मों के प्रति उनका आदर्श भाव, उसको हम कहते हैं सहिष्णु आचरण, और स्वतंत्रता की प्रेरणा। ये 5 पॉइंट हमने 5 मुद्दे पिछले पीरियड में हमने कवर किए थे। तो अभी और क्या क्या गुण थे शिवाजी महाराज में जिसके कारण उनको आदर्श शासक कहा जाता है। तो शिवाजी महाराज के कार्यों की महानता हमको देखना है। अभी हम इसको देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं के साथ में संघर्ष करते हुए स्वराज्य की स्थापना की। आपको पता है कि ऐसा नहीं था कि एक ही शत्रु और उससे लड़ना है, स्वराज्य प्राप्त करना है। कई सारे शत्रु थे स्वराज्य में, है ना, और उनको सबके साथ में लड़कर खुद का स्वराज्य उन्होंने बनाया लोगों के लिए। इसलिए उनके इस कार्य को युग प्रवर्तक कहते हैं। युग प्रवर्तक यानी क्या, कि पूरे युग को, समय को बदल देने वाला, ऐसे व्यक्ति को जो खुद के बलबूते पर पूरे समय को बदल दे, पूरे युग को बदल दे, ऐसे इसको हम क्या कहते हैं, युग प्रवर्तक कहते हैं। तो ऐसा उनका युग प्रवर्तक कार्य था। तो क्या क्या उनमें व्यक्तिगत गुण क्या थे। शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्हें अनेक विद्याएं आत्मसात थी। कोई भी व्यक्ति महान बनता है, हम देखते हैं अरे बाप रे ये व्यक्ति बहुत महान बन गया, इसका बहुत नाम हो गया, मगर उनके पीछे उसकी क्या मेहनत है ये भी हमको देखना ज़रूरी है। जैसे कि उनको कई विद्याएं आत्मसात थी, उन्हें कई भाषाएं और लिपियां अवगत थी। माता पिता द्वारा किए गए स्वराज्य स्थापना और नैतिकता के संस्कार उनके मन में गहरा तक जड़ जमाए हुए थे। चाहते तो वो कहीं पर भी, कोई भी राजा के यहाँ नौकरी करके अच्छे पैसे कमा ले सकते थे, जागीर उनको मिल जाती थी उनके पिताजी की तरह, मगर उन पे जो संस्कार किए गए थे बचपन से, वो बहुत गहराई में किए गए थे स्वतंत्रता के प्रति। और उनके व्यक्तित्व में चारित्र्य और बल, शील और वीरता का सुंदर समन्वय था। उनमें नेतृत्व, प्रबंध, ये सब गुण उनके याद रखना है, और ये हमें भी किस प्रकार से विकसित हुए उसकी ध्यान हमको रखना है। उनमें नेतृत्व, प्रबंधन, दूरदर्शिता, राजनीतिक कूटता, नागरिक और सैनिकी प्रशासन से संबंधित नीति, सत्य और न्याय के प्रति निष्ठा, सभी के साथ समान व्यवहार करने की प्रवृत्ति, आगामी बातों का ढांचा बनाने का नियोजन, यानी आगे हमको और क्या क्या करना है उसका नियोजन करना, नियोजित बातों को पूर्ण करने का कौशल, और संकट में अड़िग रहते हुए ऊपर उठने का निश्चय। कितना भी बड़ा संकट आए तो उसमें से हम बाहर निकल सकते हैं, यह उनका निश्चय। सदैव जागरूक रहने की सजगता आदि असंख्य गुण थे। सजग रहते थे हमेशा कि क्या आजू बाजू में चल रहा है, क्या हो सकता है। स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को वो कठोर दंड देते थे। प्रजा के किसान, कारागिर, सैनिक, व्यापारी जैसे सभी वर्गों का वो ध्यान रखते थे। अपने धर्म के लोगों के भांति अन्य धर्म के लोगों के प्रति भी भेदभाव न करते हुए उनका आदर करते थे। दूसरे धर्म में चले गए लोगों को पुनः अपने धर्म में स्वीकार करने का जिस समय कड़ा विरोध किया जाता था, तो उन्होंने धर्मांतरित लोगों को अपने धर्म में लिया। जैसे कि आप जानते हो कि उनके जो पहले सरनौबत जो थे, सेनापति जो थे, उनका नाम था नेताजी पालकर। उनको ज़बरदस्ती से मुस्लिम बनाया गया था, मगर उन्होंने वापस, जब वो आए वापस उन्होंने उनको हिंदू बना लिया। और अंधश्रद्धालु श्रद्धालु नहीं थे वो, समय पड़ने पर उनसे स्वयं का रिश्ता जोड़ा। धार्मिक कारणों से समुद्री यात्रा को विरोध किया जाता था, ऐसे समय उन्होंने सिंधुदुर्ग जैसे जलदुर्ग का निर्माण कराया और नौसेना का गठन किया। इसका अर्थ यह होता है कि समुद्री मार्गों द्वारा होने वाली बाहरी आक्रमणों से वो परिचित थे, और उनका उपाय भी उन्होंने सोच रखा था। वे राज्याभिषेक करवाकर स्वराज्य के विधिवत नरेश बने, और इस राज्याभिषेक के पश्चात उन्होंने धार्मिक दृष्टि से भी भिन्न भिन्न विधि द्वारा दूसरा राज्याभिषेक करवाया। उनके ये सभी कार्य धार्मिक क्षेत्र और उनके द्वारा की गई क्रांतिकारिकता दर्शाते हैं। जब जब स्वराज्य पर प्राणघाती संकट आए, उन्होंने तब सहयोग के बदले अथवा उनके साथ स्वराज्य के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए तत्पर रहते थे।
परंतु उनकी महानता केवल विकट संकटों का धैर्य और निर्भीकता से सामना करने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे नैतिकता और गुणवत्ता को स्वराज्य की आधारशिला बनाना चाहते थे। अतः महत्वपूर्ण बातों की तरह वो छोटी छोटी बातों के बारे में भी उन्होंने संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक व उचित आदेश दे रखे थे। सैनिक, किसान खेत से सब्जी ज़बरदस्ती नहीं ले सकते थे। जैसे सैनिक कोई जैसे आज ही हम देखते हैं कि जिनके हाथ में शक्ति होती है, पावर होती है, शक्ति बोले तो पावर यानी कुछ करने के उनके पास में अधिकार होते हैं, तो वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते हैं। मगर उनके जो सैनिक थे वो फ्री में, फोकट में, मुफ्त में सब्जी भी किसी किसान के खेत से नहीं ला सकते थे। ऐसी आदतें और ऐसे आदेश उन्होंने अपने सैनिकों को दे रखी थी। पेड़ काटने पर लगाए गए प्रतिबंध भी अपना महत्व दर्शाते हैं। उन्होंने एक पत्र लिखा था जिसमें वृक्षों का संवर्धन कैसे करना चाहिए, पेड़ जब ज़रूरत हो तभी काटने चाहिए, ऐसा पूरा एक संदेश लिखा हुआ है। किले का कूड़ा कचरा यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। उसे मकान के पीछे वाले बगीचे अथवा कैरियर में जलाए और उसकी राख पर सब्जी उगाए, यह उनका आदेश था। इससे यह स्पष्ट होता है कि स्वराज्य का निर्माण करते समय वे छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान देते थे। केवल योद्धा ही नहीं थे, अपितु एक नवीन, स्वतंत्र, नीतिवान और सुसंस्कृत समाज का निर्माण करने वाले शिल्पकार थे। उनकी यही महानता सर्वांगीण है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन, जैसे भारत, फिर मराठों का साम्राज्य आया, फिर अंग्रेज आया, फिर भारत पारतंत्र हो गया, पराधीन हो गया, तो हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चला स्वराज्य का, उसके प्रेरणा स्थान भी शिवाजी महाराज बने थे। शिवाजी महाराज प्रेरणा स्थान थे। महात्मा ज्योतिबा फुले ने समता के संघर्ष से पोवाड़े द्वारा शिवाजी महाराज की महानता का बखान किया है कि शिवाजी महाराज किस प्रकार से महान थे, ऐसा उन्होंने एक पोवाड़ा बनाया हुआ है। उसके बाद में लोकमान्य तिलक ने शिवाजी उत्सव के माध्यम से राष्ट्रीय जागृति की। लाला लाजपत राय ने शिवाजी महाराज की महत्ता पर एक पुस्तक लिखी है। तमिल काव्य के पितामह सुब्रमण्यम भारती ने शिवाजी महाराज अपने सहयोगी को संबोधित कर रहे थे, इस प्रसंग की कल्पना कर काव्य रचना की है। विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर ने भी शिवाजी महाराज पर एक दीर्घ कविता लिखी है। उसी के बाद में शिवाजी महाराज के स्वराज्य की जो प्रेरणा थी हमारे स्वराज्य के लिए, तो जदुनाथ सरकार नाम के एक इतिहासकार है, उन्होंने शिवाजी एंड हिज टाइम्स ग्रंथ में शिवाजी महाराज के कार्यों का गौरव किया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी शिवाजी महाराज के विषय में कहा है, शिवाजी महाराज केवल महाराष्ट्र के नहीं अपितु संपूर्ण देश के थे। उन्हें अपने देश से बहुत प्रेम था और मानवीय सद्गुणों के वो जीवंत प्रतीक थे। भारत के सभी भाषाओं में शिवाजी महाराज से प्रेरणा और आदर्श ग्रहण करने वाला साहित्य लिखा है। और शिवाजी महाराज के स्वराज्य कार्य की और स्वराज्य की सुराज्य में, स्वराज्य अलग और सुराज्य यानी अच्छा राज्य, सुराज्य में परावर्तित करने की यह प्रेरणा भावी पीढ़ियों के लिए आदर्श बनती रहेगी। शिवाजी महाराज एक महान राष्ट्र पुरुष थे। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक करो, इसकी एक्सरसाइज करो। अगले गूगल मीट में हम एक्सरसाइज के बारे में देखते हैं।